हेलो दोस्तों, रवि के मोहल्ले में एक आंटी रूम लेकर रहने आई थी और बहुत ही सुपर थी। रवि उनसे मिलने को बेकरार हो गया क्योंकि आंटी बहुत ही खूबसूरत थी। एक दिन अंकल बस पकड़ने का इंतज़ार कर रहे थे। रवि ने देखा कि अंकल बस का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाना चाहा। अंकल को कहा कि चलो अंकल, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अंकल ने कहा चलो ठीक है। इस तरह से अंकल के घर छोड़ दिया। आंटी द्वार पर खड़ी थी। अंकल ने बोला चलो चाय पीकर घर जाना। रवि तो यही चाहता था कि मुझे मौका मिले आंटी के घर जाने को। रवि ने देखा कि आंटी बनारसी साड़ी पहने हुए साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आंटी ने अपने पति से पूछा कि यह कौन है। अंकल ने कहा कि अपना ही पड़ोसी है। आंटी को रहा नहीं गया और मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तो आप हमारे घर के पास रहते हैं। रवि ने बोला, हाँ आंटी जी, आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बता दीजिएगा। आंटी को धीरे धीरे प्यार की फीलिंग लगी। एक दिन आंटी कपड़ा सुखा रही थी कि अचानक हवा की वजह से उसके कपड़े उड़कर रवि के घर चले गए। रवि ने कपड़ा लेकर आंटी के घर पहुंचा। आंटी दरवाज़ा के पास खड़ी थी। रवि बोला, आंटी आप ही के कपड़े हैं, हवा की वजह से उड़कर मेरे घर आ गए थे। आंटी ने फिर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ जनाब, हमारे ही कपड़े हैं। अच्छा हुआ कि तुम लेकर चले आए हो। मैं तुम्हारे घर जाने ही वाली थी क्योंकि रवि मुझे मार्केट जाना है। इतनी सी बात सुनकर खुशी से झूम उठा और तुरंत बाइक लेकर आया और वह दोनों मार्केट चले गए। आंटी ने एक बढ़िया सी साड़ी खरीदी। कुछ समय बाद अपने घर को चल दिए। रास्ते में आंटी ने रवि से बोला कि आज तुम हमारे अंकल रात को घर नहीं रहेंगे, क्या तुम हमारे घर आ सकते हो। रवि ने बिना कुछ सोचे बोला कि हाँ आंटी जी, मैं आ सकता हूँ। पड़ोसी किस काम का कि मैं आपकी मदद ना कर सकूं। आंटी, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के काम ही तो आता है। यह बात सुनकर आंटी के चेहरे पर मुस्कान सा जग गया। आंटी ने बोला कि तुम हमारे घर खाना खा लेना, अपने यहाँ मत बनाना। रवि सोच में पड़ गया और बोला कि ठीक है आंटी जी, मैं ज़रूर आऊँगा। आंटी ने बोला ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी।